रवि और मीरा की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता एक कविता की तरह था, हर शब्द में मिठास, हर सांस में अपनापन। पर एक वक्त के साथ कविता गद्य बन गई। अब घर में बस बातें थीं, बिजली का बिल, बच्चों की फीस या सुबह की चाय कितनी कड़वी थी। मीरा अक्सर खिड़की पर बैठी दूर देखती और सोचती, क्या बस इतना ही रिश्ता होता है। रवि भी देर तक ऑफिस में रुक जाता ताकि वो खामोश घर थोड़ी देर और टाल सके। फिर एक दिन मीरा की जिंदगी में आदित्य आया, एक पुराना कॉलेज मेट जो अब उसके शहर में ट्रांसफर होकर आया था। वो वही हंसी, वही बातें, वही फिक्र लेकर आया जो मीरा ने सालों से महसूस नहीं की थी। आदित्य से बात करते हुए मीरा फिर से मीरा बन जाती, ना किसी की पत्नी, ना किसी की माँ, बस एक खुद की दुनिया वाली औरत। रवि को कुछ बदलता महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रहा। शायद उसे डर था कहीं जो बचा है वो भी न चला जाए। एक शाम रवि ने देखा मीरा बालकनी में खड़ी फोन पर मुस्कुरा रही थी। वो कुछ कहना चाहता मगर शब्द गले में अटक गए। बस एक वाक्य निकला, मीरा, आज हम बात कर सकते हैं। मीरा चौंक गई। महीनों बाद उसने रवि की आंखों में वो सच्ची बेचैनी देखी। रात भर दोनों बात करते रहे, चुप्पियों, उम्मीदों और उन बातों पर जो सालों से रह गई थी। मीरा ने सब कुछ सच सच कह दिया, आदित्य का जिक्र, अपने खालीपन का दर्द। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, शायद गलती हमारी नहीं थी, बस हम एक दूसरे से बात करना भूल गए थे। अगली सुबह मीरा ने आदित्य को फोन किया और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं अब भी महसूस कर सकती हूँ, पर मुझे अपनी कहानी फिर से लिखनी है अपने पति के साथ। आदित्य मुस्कुराया। कभी कभी तीसरा व्यक्ति रिश्ता तोड़ने नहीं, उसे जगाने आता है। और फिर रवि और मीरा की जिंदगी में फिर से चाय मीठी लगने लगी। उनकी हंसी लौट आई। शायद अनकहे प्रेम को बस एक मौका चाहिए था, एक सच बोलने का, एक सुनने का। मीरा की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो जल्दी उठती, चाय बनाते समय रेडियो पर पुराना गाना चला देती, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, और रवि की नज़र अनायास में उस पर टिक जाती। रवि के चेहरे पर अब उतनी थकान नहीं रहती थी। वो देर रात तक मोबाइल में उलझने के बजाय मीरा के पास बैठ जाता, कभी कभी बिना बात के भी, बस साथ रहने के लिए। मीरा को यह बदलाव समझ आता था, पर वह जल्दबाजी में कुछ कहना नहीं चाहती थी। शायद वो चाहती थी कि यह रिश्ता धीरे धीरे खुद बहे, जैसे बरसात के बाद मिट्टी में से खुशबू उठती है। एक दिन रवि ने ऑफिस से जल्दी लौटते हुए कहा, मीरा, आज बाहर चलते हैं, बस तुम और मैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, इतने सालों बाद डेट पर? रवि हंसा, शायद हमें ये सालों पहले ही कर लेना चाहिए था। वो एक पुराने कैफे में गए, वहीं जहाँ कभी उनकी सगाई से पहले मुलाकात हुई थी। दीवारें अब फीकी पड़ गई थीं, पर उनके बीच की नजरें फिर से नई हो गई थीं। मीरा ने धीरे से कहा, रवि, कभी कभी मैं सोचती थी कि हम बस साथ हैं, पर करीब नहीं। रवि ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, हाँ मीरा, और मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो जो साथ है वो भी चला जाएगा। उन दोनों के बीच खामोशी थी, पर इस बार ये खामोशी बोझ नहीं थी, ये आराम थी, सुकून थी। रात को घर लौटकर मीरा ने अपने अलमारी से पुराना एल्बम निकाला। उनकी शादी की तस्वीरें, हंसी से भरे चेहरे, अनजानी उम्मीदें। उसने कहा, क्या हम फिर से वही बन सकते हैं रवि? रवि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम वैसे नहीं बन सकते मीरा, पर शायद और बेहतर बन सकते हैं। मीरा की आंखें भर आईं। वो उसके कंधे पर सर रखकर बोली, शुक्रिया, मुझे फिर से हम में जीने की वजह देने के लिए। उस रात उनके बीच कोई वादा नहीं था, बस एक अनकही समझ थी कि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है किसी एक सच्चे स्पर्श का। सुबह की धूप खिड़की से होकर कमरे में आई और मीरा की नींद उसी सुनहरी रोशनी से खुली। रसोई में से आती कॉफी की महक ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि आज कॉफी रवि ने बनाई थी। गुड मॉर्निंग मैडम, रवि ने मुस्कुराते हुए कप बढ़ाया। आज सोचो तुम्हारी मुस्कान की पहली चुस्की मैं खुद बनाऊंगा। मीरा हल्की हंसी में बोली, कॉफी थोड़ी कड़वी है, पर कोशिश मीठी है। रवि ने झट से जवाब दिया, तो अगली बार तुम्हारी जैसी मिठास डाल दूं। दोनों की आंखों में चमक थी,
वो चमक जो सालों से कहीं खो गई थी। अब हर शाम वो दोनों साथ बैठते, कभी छत पर, कभी बालकनी में, और बिना मोबाइल देखे बस बातें करते। मीरा को अब फिर से लगता कि कोई सच में उसे सुनता है, और रवि को महसूस होता कि कोई अब भी उस पर भरोसा करता है। एक दिन रवि ऑफिस से लौटा तो मीरा ने कहा, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रवि हैरान, क्या? मीरा ने कमरे की लाइट बंद की और धीमी म्यूजिक चालू किया। वो वही गाना था जो उनकी शादी में बजा था, पल पल दिल के पास। मीरा ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, इतने सालों बाद डांस करोगी मुझसे? रवि मुस्कुराया, अगर तुम साथ हो तो उम्र भर। उस पल दोनों बिना किसी दिखावे के बस एक दूसरे में खो गए। हर कदम के साथ पुरानी दूरी मिट रही थी, हर मुस्कान में एक नया वादा था कि अब कोई खामोशी नहीं रहेगी। रात देर तक दोनों बातें करते रहे, बच्चों की यादों से लेकर अपने पुराने झगड़े तक। मीरा ने कहा, पता है रवि, कभी कभी लगता है हम दोनों ने एक दूसरे को बीच रास्ते में खो दिया था। रवि ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, पर अच्छा हुआ कि उस रास्ते पर तुम आज भी खड़ी मिली। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुमने आखिरकार वापस मुड़कर देख लिया। कमरे में सिर्फ चांदनी थी और दो दिल जो फिर से एक हो रहे थे। वो रात उनके लिए नई शुरुआत की रात थी, जहाँ न कोई कसक थी न कोई शिकवा, बस एक सुकून था कि अनकहा रिश्ता अब फिर से बोला है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग सीख लें, और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, जहां हर कहानी कुछ सिखा जाती है।